पर मांग करें प्रधानमंत्री जी से, आप अपील करो देशवासियों को कि देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा रहे और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हिंसा को। ये कहने में क्या हर्ज है? आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से बातें नहीं निकली। यशवंत सिन्हा जी का खड़ा होना, मैं समझता हूं कि विपक्षी भावनाओं का इन्होंने आदर किया, इन्होंने स्वीकार किया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यशवंत सिन्हा जी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबको मालूम है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से एकजुट होकर के इनको आगामी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। मुझे खुशी है कि एक बहुत ही अनुभवी राजनेता को अवसर मिला है कैंडिडेट बनने का देश के राष्ट्रपति के रूप में। यशवंत सिन्हा जी को मैं तब से जानता हूं जब मैं 22 साल पहले पहली बार मुख्यमंत्री था। उस वक्त ये वित्त मंत्री थे केंद्र में। इनकी कार्य करने की शैली, इनका व्यवहार, ये वाजपेयी गवर्नमेंट में वित्त मंत्री थे, उसके बावजूद भी जो सहयोग, जो समर्थन हमें मिलता रहा राजस्थान को, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। हमने जो एक अभिनव प्रयोग किया था उस वक्त में, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज शिक्षा थी राजस्थान के अंदर, 38% सिर्फ, तब हम लोगों ने एक प्रयोग किया था। राजीव गांधी के नाम से 50 साल हुए थे उस वक्त राजस्थान को बने हुए, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला, और एक प्रयोग किया था गांव में ढाणी के अंदर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो टीचर बन जाए और उनको पढ़ाए बच्चों को। जो करीब 23,000 स्कूल हमने खोली थी उस वक्त में, गांव में ढाणियों के तक में खोल दी थी। उसी से जंप हुआ बाद में। उस वक्त में जब मैं इनके पास गया तब भी मुझे याद है, इन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, समर्थन दिया। कभी मुझे वित्तीय संकट होने के बावजूद भी, उस वक्त हम लोग कई बार ओवरड्राफ्ट में जाते थे। उस वक्त में पंजाब, आसाम, कई राज्य सरकारें थी, उस संकट का सामना करनी पड़ती थी। उनको अपने सरकारी बिल्डिंगें मॉर्गेज करनी पड़ती थी, पंजाब जैसे राज्यों को। आसाम की स्थिति बहुत ही विकट थी। उस वक्त यशवंत सिन्हा जी के आशीर्वाद से, इनके सहयोग समर्थन से ये नौबत राजस्थान के लिए नहीं आई, और समय समय पर इन्हें हमें इस प्रकार से इमदाद दी, इस प्रकार से RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सलाह दी कि राजस्थान को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। उस कारण से हमें उस वक्त में हम आराम से, उस वक्त में डिफिकल्ट टाइम में भी हम लोग आराम से निकाल पाए। 4 अकाल बढ़ गए थे, आपको याद है, सब आप साथी राजस्थान के बैठे हैं, 4 अकाल लगातार पड़ रहा है। उस स्थिति के अंदर ये व्यक्तित्व के धनी हैं जो मेरे पास बैठे हुए हैं, जिनका आज हम समर्थन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आगे बढ़ करके, सरकार अन्य पार्टी की थी राजस्थान में, कांग्रेस की थी, वहाँ BJP की थी, तब भी इन्होंने पूरी इमदाद करी। तो हमेशा से ये हर एक सहयोगी रहे हैं। पूरे देश के लोग जानते हैं, हर पार्टी के लोग जानते हैं कि इनका व्यवहार किस प्रकार, व्यवहार कुशलता के सामने आया था। इसलिए इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि इनका चुनाव में, वैसे तो 15 चुनाव आज तक हुए राष्ट्रपति के, 15 में से एक चुनाव सिर्फ निर्विरोध हुआ है, बाकी हमेशा चुनाव ही हुआ है। पर इस बार चुनाव में खड़ा होना, ये लड़ाई विचारधारा की है। ये लड़ाई विचारधारा की है, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है, और कोई व्यक्ति विशेष के चुनाव की बात नहीं है। जो हालात बना रखे हैं देश के अंदर, जिसमें अभी प्रकाश डालेंगे
यशवंत सिन्हा जी खुद आपके सामने, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर, धज्जियां उड़ रही है संविधान की, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। ये बात सामने है देशवासियों के, लोग डरे हुए बोलते नहीं हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के तो आतंक मचा रखा उन लोगों ने। सबको मालूम है कि किस प्रकार खुला और बिना भय के वो जो शासन चला रहे हैं वो सबके सामने है। चिंताजनक हालात है, तनावपूर्ण हालात है, देश के अंदर हिंसा हो रही है, परवाह नहीं है। हम बार बार मांग करें प्रधानमंत्री जी से, आप अपील करो देशवासियों को कि देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा रहे और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हिंसा को। ये कहने में क्या हर्ज है? आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से बातें नहीं निकली। तमाम विपक्षी पार्टियां मांग कर चुकी है प्रधानमंत्री जी से कि आप खुद आगे आके देश को संबोधित करो, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पता नहीं क्या स्थिति है। कई कानून है जो बिना पार्लियामेंट में डिस्कशन में पास हो रहे हैं। आप समझ जाइए कि कहाँ जा रहा लोकतंत्र है। अब अग्निपथ लेके आ गए बिना कोई सलाह के। महंगाई, बेरोजगारी की तो हदें पार हो गई है। करप्शन चरम सीमा पार कर चुका है। मीडिया के ऊपर दबाव है आप लोगों पर, आपके ऊपर मतलब आपके मालिकों पर। तो आप क्या कर सकते हैं? आप तो बहुत दिन भर मेहनत करने वाले लोग हैं, पर आप क्या कर सकते हैं? आपकी तो सीमाएं लिखने की, वीडियोग्राफी करने की। मालिक लोग सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव में हैं, कुछ नहीं कर पा रहे वो लोग भी। इस हालात में मुल्क चल रहा है। ऐसे वक्त में यशवंत सिन्हा जी का खड़ा होना, मैं समझता हूं कि विपक्षी भावनाओं का इन्होंने आदर किया, इन्होंने स्वीकार किया, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इनको खड़ा किया। उसके मायने यही है कि ऐसे वक्त में राष्ट्रीय बहस होती है चुनाव को लेकर के। देश में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या हालात है, उस पर डिस्कशन होता है। चुनाव की खूबसूरती थी लोकतंत्र में, वो अनावश्यक है। अभी के हालात में तो और भी ज्यादा आवश्यक है। इसलिए सरकार गिरे जा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से पूछना चाहूंगा कि 70 साल में ये आप नया फॉर्मूला कहाँ लेके आ गए? थोक भाव में खरीदने लगे आप एमएलए को, थोक भाव में। पहले सुनते थे कोई इक्का दुक्का चला जाता था, अब तो थोक भाव में ही 50 लोग सीधे महाराष्ट्र के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि नया फॉर्मूला आ गया है। गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आपके आशीर्वाद से बच गया। कमी नहीं रखी थी उस वक्त में, कमी नहीं रखी थी। खूब गुमराह किया हमारे लोगों को समझ में आ गई, बहुत बड़ी बात है। मैं उनका आभारी हूँ जिनको समझ में आ गई सबका, क्योंकि हमारी सरकार चली जाती है, मैं आपके सामने बैठा भी नहीं होता। तो आप सबकी दुआओं से मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे गर्व है कि हमारे साथियों ने, विपक्ष के जो साथी, चाहे वो सीपीएम के थे, चाहे बीटीपी के थे और चाहे वो इंडिपेंडेंट थे, सबने हमारा साथ दिया और हम लोग सरकार बचा ले गए। वरना उनका तो पूरा षड्यंत्र था। तो ये तमाम बातों के बीच में बात हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कहता हुआ। अब महाराष्ट्र में हुआ जो, आप ये तो लेटेस्ट है। तो ऐसे माहौल में आपका खड़ा होना एक उम्मीदवार के रूप में बहुत आवश्यक था। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए गवर्नमेंट की जो नीति है, लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा अपनी, उनकी जो नीति है, नीयत है, वो बहुत खराब है, चिंताजनक है वो देश के लिए भी। क्योंकि जो विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, कभी कांग्रेस मुक्त भारतीय बात करते हैं, अब रीजनल पार्टियों बैठे करने लग गए अभी हैदराबाद के अंदर। ये जो उनका तरीका है, सोच है, वो बहुत खतरनाक सोच है। वो फासिस्टी सोच हो सकती है, लोकतंत्र में यकीन करने वाली सोच तो हो ही नहीं सकती है। अगर वो सोच होती तो मोदी जी आगे आकर के विपक्षी पार्टियों को बुलाते, बात करते, कोशिश करते। क्या संभव है कि आगे राष्ट्रपति चुनाव में हम लोग कॉमन उम्मीदवार खड़ा करते हैं ट्राइब का, कह सकते थे वो। पर उनकी नीति में खोट है, नीयत में खोट है। जानबूझ करके उन्होंने
कोई सलाह मशवरा करने का प्रयास नहीं किया, किया गया तो लेट किया गया, करने का प्रयास किया होगा। ये हालात हैं देश के अंदर। इसलिए जरूरी है कि हम लोग यशवंत सिन्हा जी को पूरी तरह समर्थन दें और हम सब मिलकर के इनको कामयाब करें, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मुझे यही बात आपसे कहनी थी। मुझे खुशी है कि वो आज हमारे बीच में, मैं पुनः उनका स्वागत करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ।